अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि एडिमा को समझें। इससे पहले कि एडिमा को समझने से पहले ओवर हाइड्रेशन को देखते हैं। ओवर हाइड्रेशन किसे कहते हैं? ओवर हाइड्रेशन जो है एक्सेस ऑफ वाटर है इन द बॉडी। एक्सेस ऑफ वाटर क्या मतलब है कि बॉडी में फ्लूइड्स की मकदार की ज़्यादा होना ओवर हाइड्रेशन कहलाता है, जिसमें सोडियम का लेवल जो है वो कम हो जाता है और फ्लूइड्स, ज़ाहिरी बात है कि जब फ्लूइड्स की मकदार ज़्यादा होगी तो सोडियम क्या होगा? सोडियम की लेवल कम होगा। इस वजह से फ्लूइड्स की मकदार ज़्यादा होगी जो ओवर हाइड्रेशन कहलाती है। सेकेंडली हमारा मेन फोकस जो है वो एडिमा पर है कि एडिमा क्या होता है। एडिमा इज़ द एक्सेस accumulation of fluids in the interstitial tissue spaces, also called third space fluids। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होते हैं। एडिमा इज़ द एक्सेस ऑफ accumulation of fluids, मतलब कि वो फ्लूइड्स जो फ्लूइड्स अपनी जगह पर ना हो बल्कि अपनी जगह से किसी और जगह पर हो, वो जगह पर जो हमारी बॉडी को नीड्स नहीं है उधर कि वो फ्लूइड्स उधर जमा हो जाए, लेकिन वो जमा हुआ हो तो उसे एडिमा कहलाते हैं। आप इसकी थोड़ा सा, ये तो सिंपल था लेकिन थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि डीप से समझें। मेरा मतलब ये है कि जो है हमारे पास एडिमा थर्ड स्पेस जो इसको कहलाया गया है, इस यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास होता है कि पहला होता है कि फर्स्ट स्पेस क्या कहलाता है? फर्स्ट स्पेस। और दूसरा क्या कहलाता है? सेकंड स्पेस। और तीसरा कहलाता है थर्ड स्पेस। फर्स्ट स्पेस में हमारे पास क्या आया? फर्स्ट स्पेस में हमारे पास इंट्रासेलुलर आया, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या आया? इंट्रावेस्कुलर आया। और हमारे पास थर्ड क्या आया? ये एडिमा हो गया। थर्ड स्पेस एडिमा हो गया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रासेलुलर वो फ्लूइड जो हमारे पास सेल में मौजूद है, प्लाज्मा, ये चीज़ें आगे पढ़ेंगे। 20% जो है हमारे पास प्लाज्मा मौजूद होता है। और क्या है? सेकेंड स्पेस जो इंट्रावेस्कुलर हमारे पास वेसल के अंदर जो पाया जाते हैं। और थर्ड जो है वो एडिमा है। एडिमा मतलब ये वो जगह है जहाँ ना हमारे पास इंट्रासेलुलर में होता है ना इंट्रावेस्कुलर में होता है, बल्कि सेल और वेसल के दरमियान जो स्पेस होता है वहाँ पर ये फ्लूइड्स जो हैं वो उसकी क्या हो जाता है? ये जमा हो जाते हैं। ये फ्लूइड्स यहाँ जमा हो जाते हैं। फिर यहाँ जमा होना इसको एडिमा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसको एडिमा कहलाते हैं। ये हमारे पास एक कंसेप्ट था जो कि हमने एडिमा को दिया। फिर अभी पढ़ते हैं कि इसकी काजेज़ क्या हैं, कि हमारे पास किस तरह काज होते हैं। देखिए, कोशिश करते हैं कि अभी थोड़ा सा जल्दी समझें। हमारे बॉडी के हमारे साथ यहाँ कुछ फोर्सेस पाए जाते हैं, इसकी वजह से हमें क्या पढ़ते हैं? काजेज़ ऑफ एडिमा। यहाँ आपने पढ़ा ना, काजेज़ ऑफ एडिमा। एडिमा इज caused by disruption of the filtration and osmotic forces of the body circulating fluids। अब इसको पढ़ते हैं, इसको ज़रा समझते हैं। क्या हो जाते हैं? एडिमा जो है वो कुछ ऐसे फोर्सेस हैं, इसकी वजह से हमारे पास एडिमा काज हो सकता है। इसमें नंबर फर्स्ट है हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। हाइड्रोस्टेटिक फोर्स जो है हमारे पास क्या करते हैं? ये फोर्स हमारे ब्लड वेसल के दरमियान पाया जाता है और ये एक ऐसा प्रेशर है जो कि ब्लड वेसल के दरमियान पाया जाता है
और इसका काम क्या है, ये फ्लूइड्स को क्या करते हैं, पुश अप करते हैं, ठीक है, और टिश्यू तक लेके जाते हैं, पुश अप करते हैं और टिश्यू तक लेके जाते हैं। और देखें, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स अगर इंक्रीज़ हो गया, क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। मैंने क्या पढ़ा, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स जो है वो हमारे ब्लड वेसल के अंदर होता है और इसका काम क्या करता है, ये पुश अप करता है और टिश्यू तक फ्लूइड्स को लेके जाता है। अगर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, तो क्या करेगा, स्टॉप। आपने पढ़ा ना कि टिश्यू जो है वहाँ तक लेके जाते हैं। फिर अगर ये फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब इंक्रीज़ कर गया, तो वो यहाँ लीक, उसकी प्रेशर जो है उतनी ज़्यादा हो जाएगी जो कि फ्लूइड्स जो हैं वो लीक हो जाना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, हमारे पास ये भी एक मेन काज है जो कि हमारे पास एडिमा को काज कर सकता है, ठीक है। ये एडिमा का यानी कि हमारे पास काजेज ऑफ एडिमा में हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है जो कि इंक्रीज़ हो जाता है, जिसमें फ्लूइड्स जो हैं वो ब्लड वेसल से लीक आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि टिश्यू तक नहीं पहुंच जाते। और क्या काज कर सकता है, एडिमा काज कर सकता है। ये हो गया एक। और दूसरा क्या है, अनकोटिक प्रेशर। अनकोटिक प्रेशर है जिसको क्या कहलाते हैं, आपने यहाँ पढ़ भी लिया कि अनकोटिक प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहलाते हैं। आप पढ़ें अनकोटिक प्रेशर किस तरह है। अनकोटिक प्रेशर में हमारे पास हमारे ब्लड के वेसल के दरमियान प्रोटीन्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स का काम क्या है, ये हमारे पास कंट्रोल, इसका काम भी है कि कंट्रोल करे और होल्ड करे किस चीज़ को, वाटर को, ठीक है। वाटर को, इसके क्या है, वाटर को कंट्रोल भी करते हैं और होल्ड भी करते हैं। ये कहते हैं कि अगर इसकी प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो गई, क्या होगी, कम हो गई, अनकोटिक प्रेशर की बात कर रहा हूँ, इसमें प्रोटीन्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं वाटर को और होल्ड करते हैं वाटर को। इस प्रोटीन में एक स्पेशल है एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है प्रोटीन है जो कि ये काम, यानी एल्बुमिन है जो कि कंट्रोल करता है और होल्ड करता है वाटर को। ये एक स्पेशल प्रोटीन है जो हमारे ब्लड वेसल में पाया जाता है। कहते हैं कि अगर डिक्रीज़ हो गया इसमें अनकोटिक प्रेशर, तो प्रोटीन स्पेशली एल्बुमिन ये वाटर को ना कंट्रोल कर सकेगा और ना होल्ड कर सकेगा, जो कि हमारे पास क्या काज कर सकते हैं। और क्या होता है, अच्छा, ये प्रोटीन जो है वो हमारे पास कंट्रोल और होल्ड का काम नहीं कर सकेगा, तो वाटर की जो वाटर की एबिलिटी, यानी वाटर को कंट्रोल करने की एबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो गई। तो जब डिक्रीज़ हो गई तो वाटर लीक आउट स्टार्ट हो जाएगा। लीक आउट स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे पास एडिमा काज करेगा। एडिमा जिस तरह हमने पढ़ा कि एडिमा क्या है, ये ऐसी जगह पर फ्लूइड्स का जमा होना जहाँ बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पर इस तरह ये जमा हो जाएगा क्योंकि बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं। और लास्ट में जो एक ही काज बचता है, ये हमारे पास क्या है, कैपिलरी परमेबिलिटी। कैपिलरी परमेबिलिटी क्या है, ये हमारे पास एक इसमें आता है। कैपिलरी परमेबिलिटी क्या हो जाती है, अगर इंक्रीज़ हो जाती है, ये आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा कि अगर कैपिलरी परमेबिलिटी क्या क्या मतलब है कि ब्लड वेसल में जो इजाज़तगाह जो है, मतलब कि ब्लड वेसल हैं इसमें इजाज़तगाह पाए जाते हैं। परमेबिलिटी
इसमें पाई जाती हैं कि अगर वो इंक्रीज़ हो गई, मतलब ज़्यादा हो गए, तो क्या होगा, इसमें वाटर की लीक आउट स्टार्ट हो जाएगा। जब लीक आउट स्टार्ट हो जाएगा तो एडिमा काज करेगा, जो कि हमारे पास एक वेरी नाउन काज हैं, जो कि हर कोई जानता है कि इस तरह ये हमारे पास एडिमा काज हो जाती है। दैट वाज ऑल। अगर फिर आपको समझ नहीं आई तो वैसे पढ़ते हैं, एक बार समराइज़ करते हैं क्या पढ़ा हमने। ओवर हाइड्रेशन, ओवर हाइड्रेशन क्या मतलब है? ओवर हाइड्रेशन का मतलब है कि एक्सेस ऑफ वाटर इन द बॉडी, अगर बॉडी में, लेकिन अगर आप किसी से आपने पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि ओवर हाइड्रेशन में और एडिमा में क्या फ़र्क हो गया, तो ओवर हाइड्रेशन जो है हमारे पास ये सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक का मतलब है कि एक किसी सिस्टम में ये पाया, किसी सिस्टम में फ्लूइड्स का मकदार जमा हो जाना, जो कि नुकसान कर भी सकता है लेकिन कंट्रोलेबल है। लेकिन एडिमा जो है वो एक ऐसी जो कि बहुत किसी इलनेस की वजह से भी, जिस तरह हमने ये भी पढ़ा है कि ये अगर ये काजेज़ होते हैं तो ये भी किसी इलनेस की वजह से होंगे ना, तो ये जो है एडिमा काज कर सकते हैं। एडिमा में ना किसी सिस्टम से बाहर आ जाते हैं, फ्लूइड्स सिस्टम से बाहर आ जाते हैं, यानी यह ओवर हाइड्रेशन में फ्लूइड जो हैं सिस्टम के अंदर मकदार में बढ़ जाते हैं और यहाँ लीक आउट हो जाते हैं सिस्टम से। ये था इसमें डिफ्रेंशिएट एडिमा में, ओवर हाइड्रेशन में। एडिमा में आपने पढ़ा कि कमलेशन ऑफ फ्लूइड्स हो जाते हैं, स्पेशली इंटरस्टिशियल स्पेसिस फ्लूइड्स, जिसको थर्ड स्पेस फ्लूइड्स हमने कहा। थर्ड स्पेस फ्लूइड्स को समझने के लिए हमने 3 टिप्स पढ़े, जिसमें फर्स्ट स्पेस जो था इंट्रासेलुलर था, सेकेंड इंट्रावेस्कुलर था, थर्ड जो है जिसे हम एडिमा कहते हैं, और वो एडिमा को समझने के लिए एक बेहतरीन टिप्स हैं ये है। तो अगर कहते हैं कि अगर फर्स्ट इंट्रासेलुलर में फ्लूइड्स नहीं और इंट्रावेस्कुलर में फ्लूइड्स नहीं, इसके दरमियान में आ जाए तो हम